थी, मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने उसको एक मुसलमानों के लिए मुस्लिम अक़लियत के आईटी टावर का ऐलान करवाया असेंबली में चीफ मिनिस्टर से, अकबरुद्दीन और एमएलए की नुमाइंदगी पर। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी वहां पर गए, जाकर महेश्वरम के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नरेंद्र मोदी ने कह दिया, ये कैसा है कि आईटी टावर हो रहा है, मुसलमानों के लिए कैसे होगा। नरेंद्र मोदी ने संविधान की बात की कि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान। नरेंद्र मोदी जी, आपको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में, उसके प्रियम्बल में लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, इंसाफ, जस्टिस, इसका जिक्र किया गया है। राइट टू इक्वालिटी भारत के आईन में एक फंडामेंटल राइट है। अगर मुसलमान के नाम पर आईटी टावर बन रहा है तो क्या उसमें से मुसलमान काम करेंगे? क्या हमको यह हक हासिल नहीं है कि हमारी औलाद स्टार्टअप शुरू कर सके, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उनके पास है, सॉफ्टवेयर की कंपनी शुरू कर सके? गुस्सा इस बात का है नरेंद्र मोदी को कि वो जगह एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट को। इनको डर है कि जब ये आईटी टावर बन जाएगा और बनेगा इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें जब हमारे काबिल नौजवान लड़के और लड़कियां उसमें काम करेंगी तो वो रोजगार देंगी लोगों को, वो ताकतवर बनेगी और उनका काम उरूज पे जाएगा। तो मोदी नाखुश है, मोदी नाराज है। तो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस के, उनका नाम है डीके शिव कुमार। उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि हाँ ये कैसे होगा, नौजवानों का कोई मजहब होता है क्या? तो डीके शिव कुमार, तुम कास्ट सेंसस क्यों कराना चाह रहे? जब नौजवानों का मजहब नहीं होता तो कास्ट सेंसस क्यों कराना चाह रहे? अरे TSIIDC तेलंगाना में, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें लिखा गया कि 12% आदिवासियों को, दलित को मिलना चाहिए। सुधीर कमेटी ने सिफारिश दी कि मुसलमानों को भी शामिल करो उसमें। उस सिफारिश का हवाला अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया कि हमको यह ख्वाब हम नहीं देख सकते आईटी टावर का। ये देखिए, कांग्रेस और मोदी दोनों एक हो गए, इनको आईटी टावर इनका नहीं मिलना चाहिए। बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे नौजवानों में काबिलियत नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमको बैंकों से लोन मिलता? नहीं मिलता। ये आईटी टावर आएगा तो हमारे बच्चे रोजगार से लगेंगे, रोजगार देंगे, मगर मोदी और कांग्रेस दोनों नाराज। कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। अगर 2 मर्तबा इस देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने तो कांग्रेस जिम्मेदार है, मगर इल्जाम किस पर लगता है? मुझ पर लगता है। मैं 3 सीट लड़ा हैदराबाद, आपकी दुआओं से हमने बीजेपी को हराया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, इम्तियाज जलील, औरंगाबाद की आवाम को सलाम कि सब मिलकर 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराए। जो 19 साल से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को जीत रहा था उसको हराए, राहुल गांधी नहीं हरा पाए। किशनगंज अख्तरुल ईमान लड़े, बिहार के सदर एमएलए है, 3 लाख वोट हासिल किए। कौन जीता? एक ही सीट जीती कांग्रेस, 40 में बिहार में मजलिस लड़ी। तो राहुल गांधी सदर है, 500 लोकसभा की सीट लड़ते हैं और मोदी 306 जीतता है और कांग्रेस 55 पे आ जाती है। अब बताइए कौन जिम्मेदार है? मुफ्ती इस्माइल साहब यहां पर तशरीफ फरमाए, महाराष्ट्र के असेंबली के MIM के कायदे मुकन्नना है। मुफ्ती साहब मेरी बात की तायीद करेंगे। उद्धव ठाकरे शिवसेना को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, वो शिवसेना जिसके ताल्लुक से श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाल ठाकरे ने जनरल का रोल अदा किया था और उसको आपने शिवसेना को सेक्युलर बना दिया। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन के महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर तकरीर करके बोलते हैं, हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया,
कांग्रेस के अशोकराव चौहान नांदेड़ के बाजू बैठे हैं, अजीत पवार जो उस वक्त साथ थे वो बाजू बैठे, एक लफ्ज नहीं बोलते ये लोग। मस्जिद मैंने खोदी, मेरा नुकसान हुआ, मेरी मस्जिद की ईंट बजा दी गई, किसी को सजा भी नहीं हुई, और ये लोग शिवसेना का इत्तेहाद करके उनका मुख्यमंत्री असेंबली में बोलता है। बताइए आप कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी हम पर इल्जाम लगाते कि असदुद्दीन पैसे लेके इलेक्शन लड़ता। अरे राहुल गांधी, तुम्हारे टॉप फ्लोर खाली है तो मैं क्या कर सकता हूं? 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, मनमोहन सिंह वजीर आजम, मैं पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकी तारीफ किया। 2004 से 2012 तक हमने तारीफ की। बताओ वो लोग कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई सीपीएम उस वक्त अडवाणी का साथ दे रहे थे, आज इनके गोद में बैठे हैं।